क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है स्टार्ट? देख रही हूँ। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें करना क्या है, एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करना है? Each of the following with positive integers as exponent. Positive integer as exponent. एक्सपोनेंट को ही हम लोग दूसरे नाम से पुकारते थे, क्या नाम था? पावर। पावर। तो यानी कि जो भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसमें आपके जो एक्सपोनेंट हैं, जो पावर है, वो कैसी होनी चाहिए? ए क्वेश्चन वो पॉजिटिव होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए क्वेश्चन शायद लिखा है ये 17 to the power -3। हम्म तो हमें यहाँ पर हम ये गलती नहीं करेंगे, हमें सिर्फ एक्सप्रेस करना है, हमें सॉल्व नहीं करना है कि 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, नहीं, हमें ये जो पावर है वो नेगेटिव में है, इस पावर को हमें पॉजिटिव में कर देना है। तो इसके लिए सिंपल मेथड ये है, एक रूल है। रूल क्या है? रूल ये है कि अगर a की पावर b है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव पावर है। लेकिन अगर जब जब भी हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में भेज देंगे, देखो इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है। ए के नीचे अगर हम देखें तो 1 है डिनोमिनेटर में। तो अगर इसी का हम रेसिप्रोकल लिख देंगे तो ये a की पावर -b हो जाएगा। करेक्ट? ओके और मैम। इसी तरह से अगर a की पावर -b होता तो सॉरी, और अगर इसी तरह से 1 अपॉन आप कह दो कि m की पावर n होता, इस तरह से होता, तो इसका जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का भी रेसिप्रोकल होता, तो ये क्या हो जाता? -n हो जाता। तो ये रूल याद रखना है। ये रूल बताता है कि जब भी रेसिप्रोकल करेंगे हम फ्रैक्शन का, तो पावर का भी रेसिप्रोकल करेंगे। सपोज कि यहाँ पे पावर 1 अपॉन m की पावर -n होती, तब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता? तब m की पावर n हो जाता। क्यों? क्योंकि हम पावर का भी रेसिप्रोकल करते हैं, पावर के साइन का भी रेसिप्रोकल करते हैं। तो माइनस में था, जब हमने 1 अपॉन m की पावर m -n को इस तरह से रेसिप्रोकेट किया, तो जो पावर थी उसका भी रेसिप्रोकल हो गया, तो माइनस से क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक, तो यही चीज हम यहाँ करेंगे। क्या है? 17 to the power -3। हमें पावर को पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में लिखना है। तो कैसे क्या कर देंगे? 17 के नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17 to the power -3, इसके नीचे है 1। अब हम इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। जब कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में तो हम 1 एज्यूम करते हैं, किसके नीचे? अपॉन 1 है, क्योंकि जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 17 वही चीज आ जाएगी, इसलिए 1 माना जाता है नीचे। तो 17 इसका रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे चला जाएगा, और 17 की पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। करेक्ट? ओके और मैम। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/17 होल टू दी पावर 3, क्योंकि 1 की पावर हम कुछ भी कर दें वो 1 ही रहेगा। तो फाइनली ये सारे आपके आंसर हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे यस। चलें। ओके, हाँ। now B1 is, can you please dictate me the question B? 4 to the power what? 4 to power 7 divide by 4 to power 11। Good. इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इसको नहीं लिख देंगे, क्योंकि तुमको चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, और तुम कहोगी ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव इंटीजर में है।
ये तो पॉजिटिव पावर है, 7 इज पॉजिटिव, 11 इज पॉजिटिव। तो पहले हम इसको कुछ सॉल्व करते हैं। डिवाइड लिखा है, डिवाइड को इसको हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 7 डिवाइड 4 टू द पावर 11, दैट्स इट। यही होगा, Yes, ma'am. यही होना चाहिए। और उसके बाद हम जानते हैं कि जो पावर होती है वो माइनस में चली जाती है। ये भी रूल हमने तुमको बताया है, ये इसका रूल होगा, ये इसका रूल होगा कि जब a की पावर b हो और a की पावर c हो, यानी कि बेस दोनों में सेम होना चाहिए। a की पावर b, a की पावर c, बेस दोनों में सेम है, तो a की पावर क्या हो जाएगा, b माइनस c हो जाएगा। ये इसका रूल है, ठीक है, ये रूल है b वाले का। तो कैसे लिखा जाएगा, 4 की पावर क्या हो जाएगी इसमें, 4 की पावर हो जाएगी 7 माइनस 11। और व्हाट इज 7 माइनस 11, इट इज, 4. no, it is minus 4 because 11 is bigger than 7. So it is minus 4. अब आपके पास जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो कैसी है, वो है Negative. नेगेटिव इंटीजर। अब आपको इसको पॉजिटिव बनाना है, तो आप इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, 4 के नीचे क्या मान लेंगे, Negative 1 मान लेंगे, 1. क्योंकि 4 के नीचे 1 है। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1/4 टू दी पावर 4, -4 नहीं। जब हमने फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल किया तो साइन का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और ये आपका हो जाएगा 1/4 टू दी पावर 4, और इसको आप फिर से वैसे ही लिख सकती हैं, 1/4 होल टू दी पावर 4। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? No. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कुछ लिखना नहीं, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगी, उसमें फिर आराम से बैठ के लिखना समझकर। अभी सिर्फ समझती जाओ, मेरे साथ बोलो। क्या हम सी क्वेश्चन करें या कर लोगी? पर इसमें माइनस से थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार आप हाँ बताओ. ठीक है, a टू द पावर 4 मल्टीप्लाई a टू द पावर -6, माइनस. ये आपका क्वेश्चन है। यस मैम. हम्म, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कौन सा रूल लगेगा, इस क्वेश्चन में रूल लगेगा बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर सी रूल। इसमें अगर बेस सेम हो, यानी कि a की पावर b और a टू द पावर c इस तरह से लिखा हो, वॉट एवर द साइन, b माइनस में भी हो सकता है, c माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन जनरली करते क्या है, जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई लगा हो, तो हम क्या करते हैं, पावर ऐड हो जाती है, सम कर देते हैं। दिस इज रूल, दिस इज रूल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो पावर्स हैं उनको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, a a की पावर क्या है, 4 है, 4 प्लस -6, -6 लिखेंगे, सिर्फ 6 नहीं लिखेंगे, -6 भी लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा फिर सॉल्व करने पर, a टू द प्लस पावर, हाँ 4 प्लस माइनस -6 अगेन, a टू द पावर 4 -6 इज इक्वल टू, 2. नो नॉट 2, -2. -2, good, because 6 is bigger than 4, the bigger one sign। अगेन a टू द पावर -2 आ गया, और फिर से हमें इसे को पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है, तो इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1, और फिर हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, बोलो मुझे। 1/a² और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इस तरह, ठीक। यस मैम.
Now question D. It is 4 raised to the power minus 6 raised to the power 2. इसको क्या पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे? 4 raised to the power minus 6 raised to the power 2. फिर कोई पावर होती तो फिर लिखते रेज टू द पावर दैट। ओके, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना। सॉल्व करने के लिए 4, 6 और 2, और यहाँ पे हमने आपको रूल बताया था कि रूल क्या होता है। मैम हम्म। मैम ये 6 के बाद क्या लिखा है? हाँ, 4 रेज टू द पावर माइनस 6 हम्म। रेज्ड टू द पावर 2। ओके मैम। ये पूछ रही हो रेज्ड, ये रेज्ड लिखा है। तो रूल क्या है? अच्छा। रूल है अगर a की पावर b हो और इस तरह से लिखा हो पावर c, और इसके ऊपर अगर एक और पावर लग जाए पावर d, तो ये क्या होता है? ये सारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, b c d, यानी कि b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d, ये हो जाता है। तो यही चीज हम यहाँ करेंगे। दिस मच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -6 × 2। So this is equal to 4, 6 2s are 12, and plus minus minus. Again you have the same question. 4 raised to the power minus 12. इसको कैसे लिख देंगे? 4 के नीचे मान लेंगे 1, और 1 अपॉन कैसे हो जाएगा? 4 की पावर 12, या फिर 1 अपॉन 4 होल टू द पावर 12। क्लियर? यस मैम। एनी प्रॉब्लम, डाउट? नो मैम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ई। It is 1 upon 5 raised to the power -2. अभी मैंने आपको बताया कि रूल कैसा रूल होगा, यहाँ पे भी वही रूल लग रहा है कि 1 अपॉन एक, अगर ऐसे लिखा हो 1 अपॉन a की पावर b, इस तरह से लिखा हो, तो ये अगर हम उसको रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन a की पावर b को, तो a की पावर -b हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म से चेंज करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2 हो जाएगा। 1/5 का रेसिप्रोकल 5, और -2 का रेसिप्रोकल +2। क्लियर? यस मैम। कैन वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4? यस मैम। मैम एक बार आप क्वेश्चन जो डी पार्ट था एक बार आप फिर से समझा दोगे? कौन सा बी? बी? डी डी डी। डी पार्ट? देखो डी पार्ट का तो ये अलग बात होगी, इसको प्रोनाउंस्ड क्या करेंगे? इसको प्रोनाउंस करेंगे 4 रेज टू द पावर -6 रेज टू द पावर 2, एक पावर और लगी होती तो रेज टू द पावर, ऐसे बोलते चले जाते। फिर बात आती है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई रूल होता है, ये रूल है, अगर a की पावर b है, फिर रेज टू द पावर c, देन रेज टू द पावर d, तो उसको लिखते कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं a टू द पावर b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d, बीसीडी। बीसीडी का मतलब क्या है? बीसीडी का मतलब है b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d। ओके, तो यही चीज हमने यहाँ करा, पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो -6 मल्टीप्लाई 2, -6 मल्टीप्लाई 2, 6 2 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस, और फिर यही वही क्वेश्चन बन गया जो फर्स्ट से करती चली आ रही हो, ए से करती चली आ रही हो। 4/12, देन 1/4 टू द पावर 12 हो जाएगा। -12 था, 4 का रेसिप्रोकल होगा 1/4। 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/4। 1/4, और -12 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 12 प्लस 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ नेगेटिव इंटीजर्स। अब एक्सपोनेंट को हमें कैसे करना है, एक्सप्रेस विद नेगेटिव इंटीजर्स। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स को, पावर्स को हमें नेगेटिव इंटीजर्स में करना है। फर्स्ट ए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई, व्हाट इज दिस, Multiply y cube upon y4. वाई टू द पावर 4। ओके, तो देखो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, y अपॉन 4, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है ना, वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब दोनों मल्टीप्लाई में है, और ये y टू द पावर 4 डिवाइड में है। तो अगर हम इसको बिल्कुल बाहर लिख दें, सेपरेट कर लें, और इसको क्या लिख ले, इसको लिख ले वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई क्यूब। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे वाई 1/y टू द पावर 4। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, तो भाई यहाँ पे रूल लगेगा ये वाला, कौन सा लगेगा, a टू द पावर b मल्टीप्लाई a टू द पावर c। क्या हो जाती है पावर्स, जब मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, Add. ऐड हो जाती हैं। यही रूल हम यहाँ लगा देंगे, y टू द पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, y 1/y टू द पावर 4, and this is here, what is the sign is here, Positive. मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे क्या साइन होता First है, हाँ multi मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है, y टू द पावर 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। तो न्यूमरेटर में आपका क्या आ गया, 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 y टू द पावर 5 से, तो न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा y टू द पावर 5, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा y टू द पावर 4। क्या इसके आगे, क्या इसके आगे तुम सॉल्व कर सकती हो, इसके आगे सॉल्व करके बता सकती हो कि क्या आने वाला है आंसर। नीचे कितने y हैं, नीचे 4y हैं, डिनोमिनेटर में add 4y है। add होगा. नहीं, ऐड नहीं होगा, यहाँ पे रूल लगेगा, दिस रूल, यहाँ पे आपका रूल हो रहा है a टू द पावर b a टू द पावर c, तो ये हो जाता है a टू द पावर b माइनस c। जब डिवाइड में होता है, बेस सेम हो, डिवाइड हो, क्वोशिएंट हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो दिस मच इज इक्वल टू 5 माइनस 4। तो आपका आंसर आएगा y टू द पावर 1। क्लियर, Yes, y टू द ma'am. पावर 1, ये तो आपका आंसर आया सॉल्व करने पे, आपसे सॉल्व करवाया इन्होंने। लेकिन मेक श्योर कि आपको क्वेश्चन में नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट लिखने को बोल रहे हैं। तो ये नेगेटिव तो है नहीं, ये तो पॉजिटिव 1 है। तो फिर से वही चीज करेंगे कि y का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/y. 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 1 का minus 1. रेसिप्रोकल 1 माइनस 1। ठीक, माइनस 1, तो 1 अपॉन टू द पावर माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, Yes, ma'am. नाउ क्वेश्चन बी, व्हाट इज बी, 3/y. 3/y. 3 अपॉन y, 3 अपॉन y। ठीक है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं इसमें,
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स। ओके, बताओ 3/y पे कौन कौन सी पावर है? क्या हम 3/y को ये लिख सकते हैं? 3 की पावर कितनी है? 3 के ऊपर पावर है 1। y के ऊपर पावर कितनी है? 3 सॉरी 1 हाँ, 1। 3 के ऊपर पावर है 1, y के ऊपर पावर है 1। और अच्छा, जैसे कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 3/2 3/2, वेरी गुड, 3/2 होता है। तो उसी तरह से मैं अगर तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि 3/y का रेसिप्रोकल क्या होता है? y/3 y/3। और फिर दोनों पे पावर क्या है? सेम, 1 -1, 1 1। तो 1 का पॉजिटिव 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -1 -1। और दोनों पे पावर 1 है तो y के ऊपर भी पावर -1। तो जब दोनों की पावर -1 है तो हम इसको क्या इस तरह से नहीं ले सकते? y/3 होल टू दी पावर -1। yes ma'am क्लियर? कैसे किया? ओके ना। 2 C1 upon 2/3। कैन यू टेल मी द आंसर? 2/3। 3 upon is it 3/2 whole -1 Is D 5 to the power what? 5 power 3 और upon 5 power 4 4। क्या करेंगे? यहाँ पे कौन सा रूल लगा है? यहाँ पे रूल लगा है a to the power b, a to the power c, दिस इज a to the power b माइनस c। जो क्वेश्चन हो उसको पावर सबट्रैक्ट हो जाती है, तो यही लगाएंगे हम यहाँ y to the power 3 माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू y to the power -1। ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया। नेगेटिव इंटीजर में ऑलरेडी इसको कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें। हमें ma'am सिर्फ सॉल्व कर दिया, रूल लगा के सॉल्व कर दिया, सॉल्व हो गया बस। okay ma'am ई E ई ई 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2 power 4 1/2 ma'am दी पावर 4 है, ठीक है। पहले सिर्फ फ्रैक्शंस को देखो, पावर को हटा दो। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? मैम आपकी वॉइस कट रही है हेलो। यस मैम 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1 2/1। और 2 के ऊपर पावर 4 थी, तो 4 का रेसिप्रोकल प्लस 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -4 -4। और 1 के ऊपर पावर 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -1 -1। ये तो तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, लेकिन बच्चे क्या डायरेक्ट करने के चक्कर में क्या गलती कर देंगे? आंसर लिख के चले आएंगे 2 की पावर -4/1, जो कि गलत हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है? 1 के ऊपर पावर 1 है, 2 के ऊपर पावर 4 है। हमने 1/2 का रेसिप्रोकल किया तो 2/1 हुआ। फिर 1 का रेसिप्रोकल -1 हो जाएगा क्योंकि वो नीचे आया है, डिनोमिनेटर में गया है। और 2 की पावर 4 में -4 लग जाएगा। दिस इज कंप्लीट आंसर। ओके मैम 3 4 सेम टाइप के क्वेश्चंस थे, सेम रूल पे बेस्ड थे। क्वेश्चन नंबर 3 4 में रूल एक ही इस्तेमाल किया गया है, बस पूछने का तरीका अलग है। एक्सपोनेंट पॉजिटिव चाहिए था थर्ड में, और फोर्थ क्वेश्चन में एक्सपोनेंट नेगेटिव चाहिए था। एक सेकंड मैम
मैम आप कितनी देर क्लास हो रही? कितनी देर तक क्लास करना है तुम्हें अभी? 15 मिनट और देख लो, और क्वेश्चंस ले लो, थोड़ा एक क्वेश्चन और ले लो। फिफ्थ ले लो, फिफ्थ। इवेलुएट द फॉलोइंग कर लेते हैं, इवेलुएट द फॉलोइंग का कुछ कर देते हैं, कुछ तुम पर छोड़ते हैं, क्या? और फिर सिंप्लीफाई फिफ्थ वाला कर लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी फिफ्थ वाला करते हैं फिर। इवेलुएट करना है, मतलब आपको इसका इवेलुएट जहाँ पे आए, सिंप्लीफाई जहाँ पे आए लिखा मिले आपको, इसका मतलब है कि आपको पूरा पूरा सॉल्व करना है उसको, आपको एक नंबर में उसका, एक फ्रैक्शन में उसका आंसर देना है। जैसे कि फर्स्ट है, सारे रूल्स लगेंगे, अभी तक जितने रूल्स पढ़े हैं लगेंगे। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर ए में कौन सा रूल लगेगा? मैम ऐड होगा, 2 और 3 ऐड होगा। हाँ, रूल जरूर लिखना बेटा। ए टू द पावर बी मल्टीप्लाई ए टू द पावर सी क्या हो जाएगा? ए टू द पावर बी प्लस सी। कर लोगी कि मैं छोड़ दूं? छोड़ दूं उसको तुम्हारे ऊपर? यू हैव टू डू इट मैम बाय योरसेल्फ। करिए। कर लिया ना? 2 - 1 इज 1। 8 लो, आ गया आंसर। शो करना, पूरा पूरा शो करना इस तरह से। चलो, बी इज बी इज सेम सेम द फर्स्ट वन, कुछ नहीं है। क्या करूं मैं इसमें, बताओ? नहीं नहीं, अच्छा, बस ब्रैकेट में दे दिया। बस ब्रैकेट में लिखना है -3 5 + 3 विच इज 8, -3 टू द पावर 8 इज आंसर। एक सेकंड में। एम पावर 4 मल्टीप्लाई एम पावर 7 ऐड करना है। याद करना है, ठीक। नाउ ई इज, it is -4 to the power 2, then raised to the power 3. Which rule is here? Rule is changed. A to the power b raised to the power c. It is a b multiply c. So we have -4 to multiply 3, which is equal to -4 to the power 6. Clear? यस मैम। कुछ नंबरिंग की मिस्टेक कर दिया है क्या मैंने? क्या? अच्छा, मैंने डी क्वेश्चंस छोड़ दिया, ये ई है। हाँ और ये मैंने ई है। मैंने डी स्किप कर दिया। कर लोगी ना डी? ए बी सी डी सेम है, सेम रूल पर, जैसे ए बी सी था वैसे डी है। 2x⁴ आएगा आंसर, 3 + 4। ओके मैम। 2x⁴ बेस सेम है ना, बेस यहाँ पर क्या है? 2x बेस है, और उसकी पावर क्या हो जाएगी? 3 + 4। ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा 7। रूल अब लिखना जरूरी है? हाँ, रूल लिखना कंपलसरी होता है ना मैम? रूल जैसे हर में लिखना जरूरी नहीं है, हाँ एग्जाम में सब में लिखना जरूरी होगा। यहाँ पे तुम्हारे ए बी सी डी लगातार एक ही रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो तुम रूल को जस्ट कॉपी भी कर सकती हो, ऐसे बॉक्स बनाकर, ऐसे रूल रूल लिखकर ऐसे बस छोड़ सकती हो, ठीक। एफ क्वेश्चन करना है अब हम लोगों को। एफ करना है, एफ इज लाइक 3, मेक श्योर 3x⁴ है बेटा, बहुत ही ध्यान से ये वाला क्वेश्चन समझो। 3 की पावर 1 है, x की पावर 0 है, और होल टू द पावर 3 है। बहुत ही आराम से समझो, 3 की पावर क्या है? 1 है, x की पावर क्या है? 0 है, और
होल टू द पावर क्या है, 3 है, तो 3 की पावर 1 3, एक्स की पावर जो 0 है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है, इन दोनों के बीच में साइन मल्टीप्लाई का होता है, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 का मतलब होता है 1। एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। 1, और होल टू द पावर कितना है, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 टू दी पावर 3, तो कितना हो गया, 3 तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इज योर आंसर। अच्छा, एक बार बुक में चेक कर लो कि सिर्फ एक्सपोनेंट के फॉर्म में देना है आंसर या सॉल्व करके पूरा देना है, तो यू हैव टू सॉल्व इट। बुक में आंसर्स चेक कर लें। बुक में आंसर चेक करो कि पूरा कंप्लीटली सॉल्व करके आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट वाला तो 8 आएगा, बी बी वाला चेक करो कैसा आ रहा है, तो आपका 8 आ जाएगा आंसर, यहाँ पे -3। फाइव का कौन सा पार्ट? 5 का बी, बी चेक कर लो, डी चेक कर लो। बी और डी। -3 8। हाँ सही है। और डी का है 2x7। डी का कैसे आंसर आ रहा है, 2x7 नहीं पढ़ेंगे अमन, 2x⁻7, 2x होल टू दी पावर 7, ये वाला आंसर आ रहा है या ये वाला आंसर आ रहा है, कौन सा आंसर आ रहा है, 2x⁻7 आ रहा है या 128x⁻7? 2x⁻7। ठीक, तो मतलब आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो एक्सपोनेंट फॉर्म में ही आंसर देना है, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है पूरा। अगर सॉल्व करने को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन नहीं कह रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि आपको पूरा सॉल्व करके टू 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 मल्टीप्लाई करके x⁻7 फिर 128 x⁻7 इस तरह से आंसर देना होता है। जो इस तरह से नहीं पूछ रहे हैं तो इसको लीव इट, ठीक है, बाकी भी सही है, बाकी में भी हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो कि x की पावर 3 की पावर यहाँ पे 1 थी, x की पावर 0 का मतलब होता है 1। यहाँ पे एक रिमार्क नोट कर लो, रिमार्क ये है कि एनीथिंग, एनीथिंग क्या, एनी नंबर, कोई भी नंबर वेरिएबल हो, एनी नंबर रेज टू द पावर, रेज टू द पावर 0, 0 0 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, b की पावर 0 वो 1 हो जाएगा, ये रूल है। अच्छा, रूल ऐसे सुन के अच्छा नहीं लगता है ना कि कैसे रूल जबरदस्ती का रूल बना दिया है, कुछ प्रूफ भी होने चाहिए, क्यों, अच्छा। हम प्रूफ देख लेते हैं। तो a की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 0 को हम लिख सकते हैं क्या, बोलो, ए। नहीं, यही तो सोचना सिर्फ है ए। कि सिर्फ ए क्यों लिख देंगे, सिर्फ ए लिख देंगे तो वो हो जाएगा, ए की पावर 1 हो जाएगा,
हमें प्रूफ करना है कि ए की पावर 0 1 होता है, इसका प्रूफ करना है। तो ए की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, कैसे प्रूफ करें कि हाँ ये ए की पावर 0 1 होता है? ए की पावर 0 को हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर में माइनस करोगी तो 0 आएगा ना। तो ए की पावर कोई भी नंबर ले लो, 100 माइनस 100 कर दो, 2 माइनस 2 कर दो, सी माइनस सी कर दो, कर सकते हैं ना, कोई भी नंबर ले सकते हैं ना। तो अगर सी माइनस सी ले ले तो सी माइनस सी लिख सकते हैं ना, ए की पावर 0, सी माइनस सी 0, 2 माइनस 2 यस 0। अगर सी में प्रॉब्लम हो रही है तो चलो हम कोई और नंबर ले लेते हैं, चलो टू टू ही ले लेते हैं, 2 - 2। जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 2 - 2। जीरो को हम 2 - 2 लिख सकते हैं, जीरो को हम सी माइनस सी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना। सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर? तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 - 2। अच्छा, एक्सपोनेंट में तुमने क्या, 2 - 2 क्या होता है? हम पावर को कब माइनस करते हैं, जब पावर क्वोशिएंट में होती है। जब पावर इस तरह से होती है तभी तो हम ऐसे लिखते हैं। यस मैम। ये रूल कौन सा रूल है? ये रूल है आपका ए टू द पावर बी, ए टू द पावर सी, ए टू द पावर बी माइनस सी, तभी लिखती हो ना। तो हम 2 - 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, ए टू द पावर 2, ए टू द पावर 2। तुम ही बताओ, ए टू द पावर 2 ऊपर भी है और डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में भी है, तो सेम चीज जब क्वोशिएंट में होती है तो क्या होती है, कैंसिल हो जाती है। और कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गई तो क्या आ गया आंसर, 1 आ गया। यस मैम। And has proved। यस मैम। ठीक है, तो यहीं तक रखें। ठीक है मैम। ठीक है, स्क्रीन